हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट 9th क्लास की विषय विज्ञान है। वर्कशीट नंबर 72 और डेट है 28 दिसंबर 2020। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारी वर्कशीट नंबर 72 में जो है बताया गया है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जब हमारे शरीर का जो एक फंक्शन होता है, अगर वो सही तरीके से ना हो और वो डिस्टर्ब हो जाए, तो अब हम कह सकते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सिर दर्द हुआ, खांसी हुआ आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की व्यवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, और जो लंबे समय के लिए होते हैं वो होते हैं हमारे जैसे मधुमेह, जिसे आप इंग्लिश में डायबिटीज़ कह सकते हैं। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। आगे है यहाँ पर आपके जो वर्कशीट में बताया गया है कि आप कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बीमार ग्रस्त है। तो जब हम कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो बीमार है, तो यानी उसके शरीर में जो उसकी कार्य प्रणाली है उसमें वो प्रभावित हुआ है। जब किसी व्यक्ति के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार और यहाँ पे दस्त या उसे दौरे पड़ रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं व्यक्ति बीमार है। रोगों के लक्षण हैं, जैसे आपके वायरस होता है, वायरस में बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ, प्रोटोजोआ आदि हुआ। फिर आपके कुपोषण यानी कि खाना सही तरीके से ना मिलना, मोटापा होना, आधुनिक जो है वो आपकी भिन्नता होना, पर्यावरण प्रदूषण जैसे हवा, पानी आदि जो है अ, इसमें जो है प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। और फिर आखिरी में है आपका जो लास्ट है वो है सही इलाज का अभाव। मतलब जब इलाज तरीके से ना हो तो, और या टीका ना लगे, तो वो जो है बीमारी बढ़ जाती है। आगे है रोगों के सूचक। यह किसी रोग की जो है निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इसे जानने के लिए कुछ जो है जांच जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ या लैब में टेस्ट आदि होते हैं। आगे है रोगों के लक्षण। तो रोगों के लक्षण जो हैं इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर सकते हैं। यह सामान्य अभाव किसी विशेष प्रकार की मतलब हो सकते हैं, जैसे हुआ आपका सर्दी जुकाम और सिर दर्द, दस्त, ये सारे जो भी हुए ये सारे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इस वर्कशीट से ये है कि हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है रोगग्रस्त है। तो ये आपकी वर्कशीट से ही आंसर लिया गया है। जब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है, तो शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी हो सकती है। किसी व्यक्ति के कुछ खास लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त आदि को भी आप जो है नज़र आने लगते हैं। अगला प्रश्न है आप इस वर्कशीट का, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? तो हम जब ये कहते हैं कि स्वस्थ होना, रोग होना एक ही है, तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड आंसर है कि अ, एक स्वस्थ जीवन का अर्थ सिर्फ बीमारी रहित होना ही नहीं है। स्वस्थ जीवन के संदर्भ में शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सुखी होना भी शामिल है। स्वस्थ रहकर ही आप स्वयं व परिवार के लिए, साथ ही समाज के लिए सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो ये था वर्कशीट का सेकंड आंसर। थर्ड है कि एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं। जब आप कह सकते हैं ये व्यक्ति रोगग्रस्त है, तो उसके लक्षण क्या है। तो कोई भी जब व्यक्ति आप कहते हैं कि रोगग्रस्त हैं, तो उसके कारण जो हैं, मतलब उसके कारण जो हैं, ये है आपका आंसर नंबर थर्ड। तो रोगों के लक्षण हैं जैसे कि रोगाणु, जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ, प्रोटोजोआ आदि हुआ, कुपोषण, मोटापा हुआ, आनुवांशिक भिन्नता हुआ, पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी आदि हुआ, सही इलाज का अभाव हुआ या टीकाकरण का अभाव हुआ। तो ये रोगों के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, और ये लास्ट भी है इस वर्कशीट का क्वेश्चन, कि रोगों के विभिन्न कारक बताइए कि मतलब जो रोग हैं उसके विभिन्न कारक क्या होते हैं। तो यहाँ पर रोगों के कारक बताए हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक या पैथोजन कहते हैं, जैसे जीवाणु,
विषाणु यानी वायरस कह सकते हैं, प्रोटोजुआ, कवक आदि। कुछ रोग आनुवांशिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। तो ये थी वर्कशीट जिसमें 4 प्रश्न थे और हम क्यों बीमार पड़ते हैं इस बारे में हमें बताया गया। जो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से हम बीमारी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट को आप शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।